Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. अपने पति से बोलना तो हल्का मुस्कुरा कर बोलना, इससे तुम्हारे पति की टेंशन खत्म होगी। यदि गुस्सा में बोलोगी, क्रोध में बोलोगी, अकड़ कर बोलोगी तो पति की टेंशन तो नहीं खत्म होगी, लेकिन तुम्हारा पति ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा उसी दुख में। फिर लाश पकड़ कर रोगी कि हमारा पति बहुत अच्छा था, अब किसको गाली दूंगी दैया रे। हाँ, ये चिल्लाओगी। इसलिए पति से कभी क्रोध न करना। ये पति देव जितने बैठे हैं, इनको गौर से देखो तो सही। ये तुम्हारे लिए रात दिन चिंता टेंशन में डूबे रहते हैं और ये यही सोचते रहते किस तरह अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी पहनाऊं, किस तरह से अपने वाइफ के लिए अमेरिका के चप्पल ले आऊं, बॉम्बे की घड़ी पहना दूं, दुबई की पायल चमका दूं और चूड़ियां आगरे की पहना दूं और रसोई ऐसी बना दूं बिना धुआं के भोजन बन जाए। ये हर समय तुम्हारी चिंता करते हैं। इन पर थोड़ी दया रखना, कृपा रखना और इनसे मुस्कुरा कर बोलना तो इनकी टेंशन कम हो जाएगी। और जितनी उम्र बढ़ती जाए, बुढ़ापा आता जाए, उतना मुस्कुराहट बढ़ाते रहो। झूठ मूठ भी खीसे काटना सीखो। खी बस हंस दिया, इसको बंद करो। थोड़ा हंसना चाहिए अपने पति के साथ। अपने इस बूढ़े सास ससुर के पास भी बैठ करके मीठी बाणी में उनसे थोड़ा सा बोल दिया करो कि सास ससुर तुम धन्य हो। धन्य हो या ना हो, बोलने में क्या प्रॉब्लम। और अपनी माँ को भी और अपनी पत्नी को भी 5 मिनट का समय रोज दिया करो, उसके पास बैठा करो। उस समय तुम ज्यादा मत बोला करो और उसको कहा करो कि जिस समय हमारी तुम्हारी शादी हुई तो शादी का मंडप बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा था, याद आता है। बस इतनी बात शुरू करोगे, तुम्हारी वाइफ फिर आगे की पूरी कहानी रामायण सुनाएगी। हाँ, फिर सुनते जाओ, श्रोता बनकर मुस्कुराते जाओ कि हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि पुरानी बातों में मजा लीजिए और वर्तमान बातों की सजा से बचिए। हाँ, वर्तमान में खिजबिज रोज होता, उसमें क्या सजा मिलती है। और ये भी कहिए कि तुम्हारी माँ महान है जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। हालांकि तुमको पता है ये चंडिका है, हैरान करती, लेकिन फिर भी बोलो, थोड़ा कुछ ऐसा करो यार। और जब उसी के साथ में भाग्य था और शादी हो ही गई और पति पत्नी बन ही गए, तो अब निभाना तो है ही। अब छुट्टी तो पाओगे नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में तो यही थी काली देवी कलकत्ते की। तो इसी को लेकर डोलो, यही राम डोल डोलाते रहो। और जो पति मिला है, समझो ये किस्मत में यही पति था, तो उसको ही स्वीकार कर लो और उसी से खुश रहा करो। और अपने पति का रंग मत देखो कि रंग काला है कि गोरा है, सुंदर है कि बंदर है, ये मत देखो। सिर्फ उसका ढंग देखो, रंग नहीं ढंग, कि मेरे पति का जीने का ढंग अच्छा है, रंग अच्छा हो ना हो। और रंग वंग तो इस दुनिया में किसी का अच्छा रह नहीं जाता है, क्योंकि इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, इतना लफड़ा है कि चेहरा देखने का टाइम ही नहीं है लोगों को। कहीं 10 साल में एक पुरुष लोग चेहरा बहुत कम देखते हैं, कहीं साल 2 साल में 2-4 बार शीशा देखते हैं तो उनको लगता है ये भूत खड़ा है कि मैं खड़ा हूं।
लेकिन स्त्रियां रोज चेहरा देखती हैं, ये दिन भर में 20 बार अपना मुंह देख लेती और इनको संदेह रहता कि बदल गई हूं कि वही हूं, इसलिए बार बार निहारती है उसमें। फटाफट करें, देर ना करें। बहुत का दास आगे, बहुत का दास अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।